गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज की हमारी वर्कशीट 70 है वो है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब उदासीनीकरण दैनिक जीवन में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन है क्या, और आज हम पढ़ेंगे उस न्यूट्रलाइजेशन का हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मतलब एवरीडे लाइफ में कैसे यूज करते हैं। दोनों मीडियम्स में मैं इस वर्कशीट को समझाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आपको उदासीनीकरण का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी जिसमें मैंने उदासीनीकरण समझाया है, न्यूट्रलाइजेशन, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी पुरानी सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कभी आपने देखा हो कि आपने ओवर ईटिंग कर ली है, आप शादी में गए हैं या आपने बाहर का किसी फेस्टिवल पे बाहर का ज़्यादा खाना खा लिया है, तो व्हाट यू फील, यू हैव अ फील ऑफ हैवी स्टमक, अपसेट स्टमक, या कुछ एसिडिटी जैसा फील होता है आपको ओवर ईटिंग के टाइम पे। या आपको नहीं होता होगा तो आपके फैमिली मेम्बर्स में पापा को, दादा को, किसी को ऐसा फील होता हो। ये एक पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे स्टमक से एसिड निकलता है। Have you ever suffered by acidity caused due to overeating? You can also discuss it in your family members. It is very painful condition that is caused due to excessive release of acid in our stomach. Acid? अब आप सोचेंगे हमारे पेट में एसिड? Yes, ये जो है आपका हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल होता है। हमने अम्ल और क्षार जब पढ़ा है तब स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। एंट स्टिंग जो होता है, चींटी के काटने वाला जो सेंसेशन होती है, उसी तरह से सेंसेशन होती है। हर एक एसिड की अपनी अलग अलग क्वालिटी है। क्या कभी आप खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? एसिडिटी को हिंदी में अम्लता कहा जाता है। अपने सदस्यों से पूछ सकते हैं। और ये हमारे आमाशय, आमाशय मतलब हमारे स्टमक में ज़्यादा अम्ल के स्त्रावित होने से, स्त्रावित मतलब रिलीज होने से, सिक्रीट होने से ये होता है। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन क्या होता है? खाना नहीं पचना। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। पर मान लीजिए आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है और स्टमक में एसिड तो निकलता ही जा रहा है, तो वो एसिड क्या करता है? एसिड ज़्यादा हो गया पेट में तो एसिडिटी हो गई हमें। कई बार बहुत ज़्यादा एसिड जो है स्टमक को डाइजेस्ट करने नहीं देता है और इनडाइजेशन का कोज करता है, जिसके कारण हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। दूसरा है एंट स्टिंग, मधुमक्खी के काटने का, चींटी के काटने का है। तो जो स्टिंग है, मक्खी का जो डंक है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। 1 मार्क्स में आप इसको याद रखेंगे। जब एक एंट बाइट करती है तो वो हमारी बॉडी में एक एसिड लिक्विड डालती है, जिससे हमें बर्निंग सेंसेशन होती है, जलता हुआ एहसास होता है। हिंदी में देख लेते हैं। अपाचन क्या है हमारा? हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में पाया जाता है और ये भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हमारा खाना पच नहीं पाता है और हमें अपाचन हो जाता है। नेक्स्ट है चींटी का डंक। चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक एसिड जो मैंने बताया, जब ये काटती है तो हमारी त्वचा में वो फॉर्मिक अम्ल डालती है, जिससे हमें चुभने जैसा एहसास होता है, जैसे सुई चुभ रही है। जो जलन होती है वो फॉर्मिक एसिड के कारण ही होती है। नेक्स्ट है सॉइल कंडीशन। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। ज़्यादा फर्टिलाइजर को यूज करने से वो सॉइल थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है और प्लांट्स ऐसी मिट्टी में जो ज़्यादा एसिडिक हो गई अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। या तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो तो भी हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्रियाँ देखी हैं आपने, उन सब में कितना कूड़ा निकलता है। वो सारा का सारा क्या करते हैं ये लोग? नदियों में बहा देते हैं। दिल्ली के अंदर तो जो यमुना नदी थी, इतनी पवित्र नदी थी, उसे क्या बना दिया गया है? गंदा नाला, क्योंकि जो भी फैक्ट्रीज़ का वेस्ट है वो उसमें डाल दिया है। और अब फैक्ट्रीज़ के वेस्ट में तो एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे फिश और अदर ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। ये जो 4 कंडीशन हमने पढ़ी, ये अनवांटेड हैं, जो हमारे काम की नहीं है, हार्मफुल हैं, और ये हमारा शुड बी ट्रीटेड एंड करेक्टेड वेल। इनको अच्छे से ट्रीट करना है हमें और ठीक करना है, नहीं तो नुकसान पहुंचाएंगी। मृदा की स्थिति, मृदा होती है मिट्टी। रासायनिक उर्वरक मतलब जो रासायनिक उर्वरक खाद हमने डाली है रसायनों से बनी हुई, उसका उपयोग करने से मृदा अम्लीय हो गई है, एसिडिक हो गई है। और या तो मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा क्षारकीय हो तो पेड़ पौधे उस मिट्टी में अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। कारखानों के अपशिष्ट,
अनेक कारखानों के अपशिष्ट होता है वेस्ट प्रोडक्ट, कचरा, उनमें अम्लीय पदार्थ ज़्यादा होते हैं। जब उन्हें नदियों में डालते हैं तो नदियों का पानी भी अम्लीय हो गया, जिससे मछलियाँ और जो और पेड़ पौधे हैं नदियों के वो मर जाते हैं। तो चारों स्थिति ऊपर की हानिकारक हैं और अवांछित है। अवांछित मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है, अतः इन सब का उपचार आवश्यक है, इन्हें ट्रीट करना ही होगा। कैसे उपचार है वो अब हम देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन, जो एसिडिटी हुई थी उसके लिए क्या होता है, हम एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अंडरलाइन कर लीजिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। जो एसिडिटी की दवाई हम लेते हैं उसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो बेस है, जिसके चलते क्या होता है, हमारा स्टमक में से वो एसिडिटी ख़त्म हो गई, मतलब एसिड था पेट में, हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिया जो बेस है, दोनों को मिक्स किया तो एसिडिटी ख़त्म और सोल्ट बन गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग। मक्खी के काटने से भी फॉर्मिक एसिड उसने डाला, उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगा दो चींटी के काटने पे, या कैलेमाइन सॉल्यूशन लगा दो जिसमें जिंक कार्बोनेट है। ये दोनों ही क्या है, माइल्ड बेस है और एसिड के असर को ख़त्म कर देंगे। नोट कर दीजिए, घर में भी कई बार होता है ये, तो आप क्या लगा सकते हैं, उस पर बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। सोइल ट्रीटमेंट, अगर सोइल ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें कौन सी वाली खाद डालो, कैल्शियम ऑक्साइड वाली, क्विक लाइम डाल दीजिए या स्लेट लाइम डाल दीजिए। ये खाद वो हैं जिनके अंदर बेस है। या अगर सोइल ज़्यादा बेसिस हो गई है तो ऑर्गेनिक वेस्ट डालिए। ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, एसिड होता है, संतरे के छिलके टाइप की जो खाद होती है, जो धीरे धीरे फिर क्या करते हैं, मिट्टी की बेसिसिटी जो है उसको कम कर देते हैं। और फैक्ट्रीज़ के वेस्ट में भी ऐसे ही उस कूड़े को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें थोड़ा सा बेसिक डाल दीजिए सामान पानी में डालने से पहले, ताकि जो कूड़ा है उसकी एसिडिटी ख़त्म हो जाए। चलिए एक बार हिंदी में मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी हिंदी में उपचार देख लेते हैं। अपाचन का उपचार क्या होगा, प्रति अम्ल एंटा एसिड लिया जाता है, जिसे दूध या मैग्नीशियम कहते हैं या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एंटा एसिड का नाम है प्रति अम्ल और दूध या मैग्नीशियम है। ये फिर हमारा मैग्नीशियम लेने से एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। चींटी के डंक में भी मैंने बताया था, नमी युक्त खाने का सोडा या कैलेमाइन विलियन को आप यूज कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो एसिड को ख़त्म करके लवण बना देती हैं। ऐसे ही मृदा का उपचार, अगर तो मृदा अम्लीय हो गई है तो बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना दोनों उसके अंदर डालना है आपको। और अगर मृदा क्षारीय हो गई है तो उसमें जैव पदार्थ मिला दीजिए। जो जैव पदार्थ हैं वो धीरे धीरे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, धीरे धीरे अम्ल छोड़ते हैं और जो क्षारीय मिट्टी के गुण को कम कर देती है। सेम ऐसे ही कारखानों के अपशिष्ट, जो कारखानों के अपशिष्ट है उसमें क्या किए, एक बार अम्लीय वेस्ट जो है उसके अंदर एसिडिटी मतलब क्षारकीय पदार्थ डाल दीजिए, जिससे वो उदासीन हो जाएंगे और हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे पानी को। चलिए अब क्वेश्चन सर्च कर लेते हैं। अपाचन से आप क्या समझते हैं, अपाचन वाला ये पॉइंट आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन, प्रति अम्ल क्या होते हैं, ये रहा, प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ से। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। डैश तथा डैश का उपयोग चींटी के डंक में किया जाता है। नमी खाने का सोडा और कैलेमाइन विलियन का उपयोग नमी के डंक में किया जाता है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ दोबारा से इसको, ये रहा, और कैलेमाइन विलियन वाला जो है, ये दो हैं हमारे थर्ड में। फर्स्ट और सेकंड मैंने टिक कर दिया था पहले ही। आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे, क्षारकीय मृदा का उपचार ये रहा। क्षारकीय मृदा यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज इंडाइजेशन, इंडाइजेशन की डेफिनेशन भी बतानी है आपको, ये रही इंडाइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एंटा एसिड, एंटा एसिड क्या है। एंटा एसिड इज अ mild base such as milk of magnesia and contain magnesium hydroxide। ये सेकंड क्वेश्चन है। डैश एंड डैश आर नीडेड टू न्यूट्रलाइज एंट स्टिंग, मॉइस्ट बेकिंग सोडा एंड कैलेमाइन सॉल्यूशन। ये थर्ड क्वेश्चन, सिर्फ यही नाम लिखने हैं। हाउ विल यू ट्रीट बेसिक सॉइल, सेकंड पॉइंट इसका, इफ द सॉइल इज टू बेसिक वी विल ऐड ऑर्गेनिक मैटर। ये फोर्थ क्वेश्चन है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।